गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग की महिमा अनंत है, अपार है। गुरु जी महाराज ने स्वयं अपने वचन में कहा है, जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग ਨੂੰ सुनदा है ओदा भी भला। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग, शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी, आपसे मेरी प्रार्थना है मेरे सत्संग को शेयर करें और गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि सोनू जी और उनके परिवार पर बनाए रखें। सोनू जी आपके बहुत ही अच्छे जो है संगत है, बहुत अपनी सेवा को बहुत ही अच्छे से करते हैं और उनकी आवाज़ में तो अमृत बरसता है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी और बहुत ही अच्छी तरह से वो आपके सत्संग सुनाते हैं। तो गुरुपा उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उन्हें किसी भी कोई भी कष्ट उनके जीवन में या उनके परिवार के जीवन में ना आए। हर कष्टों से, हर परेशानियों से उन्हें बचाना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा के पावन सत्संग का आरंभ में उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना जितना भी करे उतना ही कम है। गुरुपा की कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनी रहती है। गुरुपा जो है वो डिफरेंट तरीके से हमको अपनी जो प्रेजेंस फील कराते हैं। कल भी जब कल एकादशी थी और मैं जब गुरुपा के को चंदन टीका उनके माथे पर लगाया तो वो एक नाग का रूप बन गया। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि कल एकादशी के दिन नाग के रूप में दर्शन देने के लिए और गुरुपा के माथे का जो तिलक है वो अभी भी नाग के रूप में है, बना हुआ है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। और फिर गुरुपा जब मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ मॉर्निंग वॉक, तो मैं वहाँ से जब आई एक छोटी सी बटरफ्लाई, जब अर्ली मॉर्निंग येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे सामने से होकर गुजरी, सामने से होकर गई और मेरे को घूमकर, तो मुझे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। उन्होंने अपनी प्रेजेंस इस तरह से फील कराई और जैसे कबूतरों के 2 वाइट कलर के कबूतर भी जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे को दिखाई दिए और मेरे सामने सामने चले। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा हर तरह से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उन्होंने बहुत सारे हैं जो एंजल नंबर 77 777 888 222 4 टाइम 2 4 टाइम 1 ऐसे करके बहुत सारे 4 टाइम 7 ऐसे बहुत सारे एंजल्स नंबर जो है से गुरुपा आजकल रोज ही ब्लेस करते हैं। मुझे पता गुरुपाल हमारे मेरे हमेशा अंक से मुझे फील होते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है और गुरुपा की मेहर जितना भी करो उतना ही कम है। उन्होंने हर तरह से, हर संकटों से हमको, हमारे परिवार को बचाया है। मैं अपने सभी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ अभी भी ठीक नहीं है। उनको गुरुपा उनको मुक्ति दीजिए या उनको स्वस्थ कीजिए, उनके उन्हें कष्टों को दूर कीजिए और उनको जो है एज भी हो गई है तो उनको
और जो है एक और कष्ट ना दीजिए गुरुपा। और वो काफ़ी अभी भी वीकनेस है और बिस्तर पर ही है, जिससे मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत सारा मतलब स्ट्रेस हो रखा है। बहुत वो टायर्ड होती है और नौकरी भी जॉब भी करती है वो, रात भर वो सोती भी नहीं है क्योंकि इनको बार-बार वॉशरूम का प्रॉब्लम है। तो गुरुपा आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बहुत मेरी मदर इन लॉ की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से आपको शुक्राना है। मेरी जो है बच्चों की तरफ से शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है। मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जिस तरह से हमें हर मुसीबतों से बचाया है उसके लिए आपका दिलो जान से शुक्राना है गुरुपा। जब भी मैं जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, ऐसे फ़ील होता है। तो कभी-कभी तो बिल्कुल मैं चौंक जाती हूँ कि मतलब ऐसे फ़ील होता है कि कोई मेरे सामने ही है। तो गुरुपा आप ही हैं जो हमेशा एक साया की तरह, हमेशा पिता की तरह हम अपनी बेटी के साथ रहते हैं और हर मुसीबतों से बचाते हैं। कई बार मैं एक्सीडेंट में से आपने मुझे बचाया है। अभी नहीं कई साल पहले भी जब मैं जब मैं टू व्हीलर चला रही थी तो मैं जो है पीछे से एक गाड़ी आई और उसने मुझे मतलब बहुत ज़ोर से उसने मुझे डैश किया और मैं जो है वो रोड पर गिरी। और रोड पर गिरी तो मुझे लगा कि बस अब तो हाथ पैर टूट ही गए होंगे, मतलब फ्रैक्चर ऑफ कोर्स हुआ होगा। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, खरोंच ही आई थी बस। तो इस तरह से आपने उस वक़्त भी हमको मतलब बहुत सारे संकटों से बचाया है गुरुपा। और जब वो खरोंच आई वो भी 2-3 दिन में एकदम ठीक हो गई। इस तरह से जो है उस वक़्त रोड पे गिरी तो रोड पे गिरने से अगर कोई गाड़ी आती तो मैं तो मतलब उसी समय मेरा हो गया था काम। लेकिन वो गाड़ी वो मतलब मेन रोड पे गिरने के बाद भी गाड़ी जो है उस वक़्त कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं उठ भी पाई और जो है लोगों ने मुझे उठाया और जैसे कॉर्नर पे ले गए तो मतलब मैं देखा तो मुझे हल्की सी खरोंच थी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। तो गुरुपा आपका उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है कि आपने कितने बार मौत के मुँह से हमें निकाला है। तो आपके बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा। आप जो है हर तरह से आप जो है हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपके मैसेज बहुत पॉज़िटिव आ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए जो आपने अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरुपा, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। वो हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं। बस इसी दिन का इंतज़ार है कि आप उनको भी अपने से जोड़ो। तो कृपा आपके पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी कि आपका दिलो जान से शुक्राना करते हुए आज के आपके श्री चरणों में मेरा सत्संग जो है आप स्वीकार करें। और कृपा आई लव यू, आई ऑलवेज़ लव यू। सबका भला करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रहे, सारे ब्रह्मांड की रक्षा करें। और सब में कई जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो आपके ही भरोसे हैं, सभी आपकी कृपा है गुरुपा, उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपने मेरी तुलसी जो है वो थोड़ी सी मतलब ड्राई सी होने लगी थी खराब, लेकिन वो आपने कृपा से वो हरी भरी हो गई। मैंने आपके नाम से इस पर जल अर्पित किया और वो हरी भरी हो गई। और जो प्लांट थे जो ऐसे डाई हो रहे थे फ्लावर्स, उनमें फूल निकल आए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका कि प्लांट को भी ब्लेस करने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए गुरुपा। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के लिए बस इतना ही। कल नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना और हमें इस तरह से शक्ति देना और स्वस्थ रखना कि हमारा एक एक अंग स्वस्थ निरोगी हो, जो किसी को जीवन देकर जाए। बस आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। और आप मेरे सत्संग में सुनाने में से कोई भी गलती हो तो गुरुपा, सोनू जी और संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
आज मार्च की 28 तारीख शुक्रवार का दिन शुक्राने का दिन है। गुरुजी के कहने अनुसार आज शुक्राना करो, शुक्राने का दिन है और मार्च का आखिरी शुक्रवार है। और सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल के लिए, हर पल पल के लिए शुक्राना। आपने इतने कष्ट काटे, इतनी कृपा करी, आपने अपने इस घर में रखा हुआ अपनी इस बेटी को, इस परिवार को अपने चरणों के साथ जोड़ा, इस बेटी को, उसके लिए शुक्राना। अपने संगत में शामिल किया, उसके लिए शुक्राना। अपना सत्संग में बैठने का चांस दिया, उसके लिए शुक्राना। अपने नाम मंत्र जाप करवाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, रोम रोम से शुक्राना करूं वो भी कम है। अपने अच्छी जॉब दी हुई है, बच्चे परिवार सब आपकी कृपा है। और हे महाराज जी, आपकी कृपा रहे बस। आपके इस परिवार को आप अपने हिसाब से चलाइए, अपने बच्चों को डायरेक्शंस दीजिए कैसे उन्हें अपना काम करना और आपका नाम जाप करें वो, ये भी आप अपनी मेहर करें इन सब बच्चों पर। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे और बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से रोम रोम से शुक्राना मेरे मालिक। जो आपको मानते हैं इस परिवार में, जो जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से शुक्राना, जो नहीं जुड़े हुए उनकी तरफ से भी शुक्राना। जो गलतियां जाने अनजाने में हम सब से हुई हैं उसके लिए माफ़ी दीजिएगा प्रभु, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। आप गुरुपा हो, आपकी बेटी हूँ, आपसे मन ही मन में लड़ाई भी कर लेती हूँ, मन ही मन में आपसे बहुत कुछ झगड़े कर लेती हूँ, फिर आप ही की बेटी हूँ, आप ही के चरणों में रहना है। आप अपने चरणों के साथ जोड़ के रखिएगा, बस इतनी कृपा, अपना कृपा भरा हाथ अपनी संगत पे, अपने बच्चों पर, सब पर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। 7777 4 टाइम्स 7 4 टाइम्स 2 3 टाइम्स 9, कितनी एंजल ब्लेसिंग्स, इतनी एंजल ब्लेसिंग्स, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। जोत में कभी फूल बनता है, कभी बटरफ्लाई बनती है, कभी आपके अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए वर्ड्स नहीं है, शुक्राना मैं कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया आपका भी शुक्राना, आप सारे सत्संग शेयर करते हो। संगत जी आपका भी शुक्राना, आप सारे संगत परिवार का शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं यहाँ कैलेंडर में, तो 29 मार्च से नवरात्रे स्टार्ट हैं। तो उसके लिए सभी को चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती और गुरुजी हम सब संगत परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें और हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़कर रखें। इसके साथ ही आप सबको चैत्र नवरात्र की बधाई के साथ ही मैं अपना यहीं पर शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगला सत्संग जरूर जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू भैया, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा करना प्रभु, कृपा करना, अपने बच्चों पे कृपा करना हमेशा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना सत्संग जी, सदा लाख लाख शुक्राना। गुरु जी का हुक्म था कि एकादशी के दिन सत्संग शुरू करना है, नेक्स्ट एकादशी तक करना है। इसलिए आज मेरा सुनो अंकल जी, आज मेरा तीसरा सत्संग है एकादशी। इसे स्टार्ट करके आप प्लीज़ इसे ज़रूर सत्संग में शेयर कर देना। संगत जी, रात कल की याद है, लास्ट नाइट की मैं बहुत सिक हो गई थी। पहले मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ था, मुझे लगा मैं ठीक हूँ, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। मेरे नाक में भी ब्लीडिंग होने लग पड़ी थी। मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था जो करा रहे थे। मुझे लगता है गुरुजी करा रहे थे। मुझे ऑलमोस्ट 2:45 रात के हो गए थे। मुझे नींद आती सी जरूर उठ खड़ती सी शरीर ऐसे हुआ पड़ा था जैसे किसी ने मारा हुआ हो। इतना थकावट, इतना ब्रोकन हुआ पड़ा था। जैसे सतगुरु जी का हुक्म गुरु का, उसी वक्त मैंने अपने फ़ोन से देखा, मैं अपना टाइम देखूं कितना टाइम हुआ है। जब मैं उठी 2:45 थे। उसी के नाल ही एक यूट्यूब पर एक और भी कह लो कुछ संदेश था इंग्लिश में, जहाँ पर ये था जो भी कोई जिसको बिटवीन 2 to 3 जाग आए तो वे प्रेयर को ज़रूर सुन लें। इंग्लिश में ही थी वो प्रेयर। मैंने सोचा भी मुझे क्यों ऐसे इस तरह हुआ। मैं तो टाइम देखने लगी थी, पर मेरे सामने ये मैसेज क्यों आया है। इंग्लिश में मैसेज था। वो भी मैंने सोचा ऐसे क्या हो। जब मैंने उसे ऑन किया, मुझे लगा ये गुरु का ही कुछ संदेश है, इसलिए गुरुजी मुझे सोना ही नहीं देते थे। मुझे प्रेयर सुनवाना चाहते हैं। तो मैंने उस प्रेयर को यूट्यूब में जब लगा दिया तो आप लेट गई। मुझे तो उठा भी नहीं जाता था, मैं इतनी ज़्यादा सिक थी, फीवर था। एंड कानों पर मैं ईयरबड लगा कर सुनने लगी। तो आधा पौना घंटे वो प्रेयर चलती रही। मुझे लगता था वही 2-4 मिनट की होगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट 1 आवर की थी। तो मुझे पता नहीं, मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। उसके बाद मैंने काम पर तो पहले ही कॉल कर दी थी कि मैं आज नहीं आऊँगी, मैं बहुत बीमार हूँ। सो इसीलिए पता नहीं गुरुजी का क्या कोई संदेश था, गुरुजी ने क्या मेरा कोई संकट कटाना था, जिहड़ी मुझे वो 1 घंटे की प्रेयर मुझे सुनवाई। तो सुबह जब मैं उठी, मैं आगे से काफ़ी बेहतर थी। एंड मेरा बॉडी भी काफ़ी बेहतर था, आगे से आराम था। मैं उठकर सुबह उठकर मुझसे आज अमृत वेला नहीं हो पाया, लेकिन जब मैं बेड पे थी, मैंने वहाँ पर भी जो भी गुरुजी का मंत्र जाप, जपजी साहिब, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा जो चलाकर मैं सुन ले थे पीने, लेकिन मुझे उठा नहीं जाता था। और मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई जा रही थी। साइनस बहुत, गले से भी जब भी बहुत ख़राब था गला भी, उसमें से भी ब्लीडिंग आ रही थी। तो मैंने कहा भाई मैं पैक कर सुन लेते हैं, गुरुजी जाने है। मैं वो सुना, फिर उठकर मुँह हाथ धोकर फिर मैंने उठकर चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया। जो पाठ में और करती हूँ वो भी मैंने फिर उठकर किए। इतने में मैं फिर अपने चाय प्रसाद पिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी बेहतर हो गई, काफ़ी ठीक हो गई। ऐसे लगता था कि मैं 75% रात से ठीक हूँ।
तो मैंने सोचा कि मैं आज गुरु जी का वार है, गुरुवार है, मार्च 27 है, तो मैं आज गुरु जी का पहले हुक्म हुआ था लास्ट वीक कि कढ़ी बनाना, तो मुझसे उस दिन बनी नहीं थी, तो मैंने कढ़ी बनाई, चावल बनाए, तो एक सब्जी और बनाई, प्रसाद बनाया। तो मैंने सोचा भी आज मैं गुरु जी को, मैं घर हूँ तो मैं ज़रूर सब बनाकर भोग लगाऊंगी। जैसे ही मैंने सब कुछ बनाया तो मेरे पति अंकल के साथ एक उसके फ्रेंड से वो घर पर आए, उसी वक्त ही उनके साथ ही मैंने सोचा मैं क्या गुरुवार का दिन है, गुरु जी आप ही आ रहे हैं मेरे घर, गुरु जी ने इसीलिए ही मुझे आज घर रखा है, ज़रूर गुरु जी हमें ब्लेस करने आए हैं। तो पहले तो अंदर नहीं आ रहे थे, कहने मेरे पैर पर चोट लगी है या मुझे शू निकालना पड़ेगा, इसी करके मेरे शू मेरे पैर में डालना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने पति अंकल को कहा नहीं इनको ले आओ, दैट्स ओके, ये शू नहीं लेता कोई नहीं, शू के साथ ही अंदर आ जाए। वो शू के साथ ही अंदर आए, बैठे। तो मेरा प्रसाद बना हुआ सा जो भी मैं बनाया था, मैं गुरु जी को भी भोग लगाया ही था। तो उसके बाद मैंने सब और सब्जी में मिक्स करके सब कुछ बैठे थे, मैंने कहा आपको मैं खाने को देती हूँ। मैंने उसे जो भी बनाया था उसे खाने के लिए दिया, उसने खाया तो बड़े खुश हुए, कहने लगे सबको बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमारी कम्युनिटी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहते मैं ईस्ट इंडियन फूड बहुत लाइक करता हूँ, मैं स्पाइसी लाइक करता हूँ। उसने खाया, उसने थैंक यू किया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आप इस रूप में आए हो तो मेरे घर आए हैं, मेरे घर को ब्लेस गुरु जी ने ऐसे किया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं वो क्या संकट था, पता नहीं क्या किसी ने मेरे पर मारी क्रिया की थी, पता नहीं क्या था जो रात लास्ट नाइट था। मेरे मुंह से ब्लीडिंग आ रही थी, तो मेरे नाक से भी ब्लीडिंग आ रही थी, ये गुरु जी ही जाने। गुरु जी ने इसलिए मुझे घर पर रखा, इसलिए गुरु जी ने मुझे उसके बाद ठीक करके प्रेयर सुनाई, उस जीसस की प्रेयर से। मैं कहती हूँ सारे गुरु हैं, एक है, मैं किसी भी धर्म को कभी भी माड़ा नहीं कहती। इसलिए वो सुनवाई गुरु जी ने, तो मुझे फिर उठाया, तो मेरे से सब कुछ बनवाया, तो फिर आप आए, तो फिर मैंने उनको वो खुआया जो भी था, मैंने बनाया गुरु जी का ही प्रसाद जो गुरु ने बनवाया मेरे से। मैं बहुत ही खुशी गुरु पाऊँ, बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे घर आए, मेरे घर को ब्लेस करें, मेरे पति को ब्लेस कर जो गुरु पा पति अंकल को। और बहुत पीते हैं प्लीज़, पता नहीं उनका दिमाग इतना किसी चीज़ ने बांध रखा है, इतना उसे किसी ने ऐसा कर रखा है कि वो कोई भी बात सीधी नहीं करते, उल्टी ही करते हैं, वह लोगों से लड़ते रहते हैं, पीते हैं, तो बस ऐसा कुछ करते रहते हैं, बस फ़ोन पर भी लोगों को गाली निकालते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इतना उल्टा हो गए हैं। उनका काम भी सही नहीं, जो भी काम करते हैं उसके आगे भी अड़चन लगती है, कभी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ उसको ड्राइविंग करते हैं, कुछ ना कुछ चक्कर चलता ही रहता है। पता नहीं किसी का है क्या किया हुआ है जो भड़कते फिरते हैं। उनको प्लीज़ ब्लेस कर देना और उसको शांत कर देना कि वो इस तरह के काम करने हट जाएं। थैंक यू गुरुपिता, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरुपिता, मेरे घर पर आए। मैं अपने सत्संग को जहाँ ही विराम देती हूँ सुनिए अंकल जी, प्लीज़ मेरे सारे सत्संग एकादशी से लेकर इस तक सारे शेयर कर देना। मैं अभी कल के सत्संग की तैयारी करूँगी, यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी सर्व अंकल जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6091। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ
सब अच्छा ही ਹੋਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ 777 999 111 49 ਏਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਜ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ तेरे बारे सोच रहा हूँ, तुझे कहीं घूमने जाना चाहिए। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ कि तुझे 23 करोड़ की मालकिन बनाना है, फिर हो जाएगी तो शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ कि मुझे तेरा सुंदर भविष्य दिख रहा है, तेरे बच्चों की एक अच्छी नौकरी और कमाई भी जोरों में, बस अब तू चिंता छोड़ दे, जा तेरा कल्याण किता निश्चित ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ बड़ी बीमारी ਨੂੰ छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्मा की सजा माफ कर दी है, जो असरदार तू सुबह सॉरी ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ बुधवार की शाम तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज देने आ रहा हूँ, शुक्राना ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। फिर संगत जी मैंने मैसेज आया सी, तुझे 23 करोड़ की मालकन बनाना है, मेहर हो जाएगी, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ, 2750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਛਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ बनना तो तेरी किस्मत में बहुत। संगत जी ये सीगा कि भगवान ब्रह्मा तेरी किस्मत में बहुत सारी तकलीफें लिखी थी, पर मैं भोलेनाथ से बात करके तेरी तकलीफों को कम कर दिया है, बस भोलेनाथ का नाम जपदी रह। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੁੜੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਮਸੇ ਮੁਝਸੇ ਸਭ ਮਾਂਗ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੁਝਸੇ ਮੁਝੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ 77। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 447 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 777 27 37 ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 999 444 44 55 ਏਦਾਂ 555 111 00 000 ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਧੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤੇ ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4032 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। सभी को मेरा कोटि नमन। संगत जी ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज फर्स्ट नवरात्रे हैं तो आज मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, वो हुए नहीं हैं, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी मेरे को फिर भी मैसेज कर रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, तेरे सत्संग शेयर होए चाहे ना होए लेकिन तू शुक्राना करना ना छोड़ी। तो गुरुजी का आज्ञा है तो गुरुपा की प्यारी प्यारी बेटी गुरुजी की आज्ञा मान के इनका शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी और गुरु मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जानने के लिए गुरुपा को बोल रही थी। गुरुपा आपने बहुत टाइम से बड़े मंदिर नहीं बुलाया, आपकी याद आ रही है, आपकी बेटी को आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है। बहुत मन बेचैन था। गुरुजी सब जानते हैं मैं क्यों बेचैन हूँ, क्यों परेशान हूँ, सब जानते हैं गुरुजी। लेकिन वही होता ना कि जब कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ एक भगवान, एक हमारे शिव है जो हमारा साथ देते हैं और गुरु के अलावा कोई किसी का साथ नहीं देता। सही में संगत जी कोई किसी का साथ नहीं देता, ना अपने ना पराए।
चाहे वो मायके की तरफ से हो, चाहे वो ससुराल की तरफ से हो, लेकिन साथ देते हैं सिर्फ हमारा अपना भगवान, हमारे शिव। सिर्फ उनके अलावा हमें कोई नहीं समझ सकता। तो गुरुजी से मैं बहुत टाइम से बहुत परेशान थी, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। गुरुजी ने मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल को एकदम से उन्होंने मुझे एक दिन पहले बोला कि चल तुझे बड़े मंदिर लेके जाऊंगा। तो मैं खुश हो गई मन में बहुत। मैंने कहा गुरुजी का बुलावा आया है। मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे होंगे। फिर उन्होंने अगले दिन आज संडे को फिर बोला फर्स्ट नवरात्रि में चल बड़े मंदिर होके आए। तो मैंने कहा गुरुजी का बुलावा आया है, अब तो मेरे को जाना ही है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तो मैं यहाँ से दिन में निकल गई थी, मैं 2-2:30 बजे करीब निकल गई थी। तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुपा आप मेरे साथ चलो, साथ ही जाना, साथ ही वापस आना, संग साए रहना। और आज फर्स्ट नवरात्रि थी, मेरे को कन्फ्यूजन थी। मैंने कहा पता नहीं मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और दिन में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे गुरुजी का लंगर प्रसाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है, बहुत कन्फ्यूजन थी। और हर बारी मेरे को आगे के बड़े गेट से जाना पड़ता था और वहीं बाहर उतरते थे, तो मुझे बाहर ही क्या नाम है बहुत चलना पड़ता था मुझे। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था, मैं नहीं चल पाती थी। तो मैंने गुरुजी से रास्ते में अरदास करी, गुरुपा कि आपकी बेटी के पैर में बहुत दर्द होता है, वो वहाँ पे बहुत दूर के रास्ते में उतारते हैं, वहाँ से मेरे को चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज गुरुजी ने मुझे सीधा अपने बड़े मंदिर के सामने ही उतारा, मुझे बिल्कुल नहीं चलना पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मन में एक अरदास और चल रही थी कि मैं इससे पहले 3 बार होके आई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन जब भी मैं होके आई हूँ मुझे पैक करके ही लंगर प्रसाद मिला है। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं लंगर प्रसाद सबके साथ बैठ के खाऊं, देखूं वहाँ पे कैसे क्या होता है, क्या करते हैं। लेकिन आज मुझे मेरी गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी करी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बैठ के लंगर प्रसाद खाया, बहुत बहुत डिवाइन प्रसाद था गुरुजी महाराज का। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने फर्स्ट नवरात्रि में मुझे बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। और एक चीज संगत जी मैं बताना भूल गई कि घर से निकलने से पहले मुझे मेरी ही स्ट्रीट में, मतलब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 6 मंथ हुए हैं, कभी भी मुझे अपनी मतलब गली में मतलब कि अपने आसपास कहीं बटरफ्लाई नहीं दिखी। और जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी 2 कदम पे मुझे इतनी बड़ी अच्छी बड़ी बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की, गुरुजी ने मुझे वहीं दर्शन दे दिए। मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने अब दर्शन दे दिए, अब सब सही होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का गुरुपा। आप ऐसी सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, जिसकी कोई भी परेशानी हो, हेल्थ की, वेल्थ की, किसी भी चीज़ की गुरुपा, सबको दूर करना। सोनू भैया को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी आवाज़ में बहुत मिठास है, उनको बहुत बरकत देना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग ही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मुझे अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग सबके साथ में शेयर करना है। गुरुपा ना, जब मैंने अपना लास्ट जो सत्संग है शेयर किया था, उसके बाद से आज तक का दिन है, मुझे मेरा ये टाइम भी पता है। ग्रहण के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे लाइफ में पहले आए हैं, और ऐसे भी मतलब मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, बट गुरुपा ना मुझे ऐसे मैसेजेस टेलीपैथिकली देकर कि वो मेरे कष्ट काट रहे हैं, या अगर मेरे कोई शत्रु हैं या कोई दूसरे लोग हैं जो जिनसे मुझे इश्यूज़ हैं, वो सारे रिसॉल्व कर रहे हैं। आई मीन गुरुपा ने मेरा इतनी प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी ऐसे सॉल्व की है। मेरे जो पेट्स हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी रक्षा करने लगे हैं। अभी हर तरह से मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलने लगे। मैं ना संगत जी गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ ना, वो बहुत बहुत कम है। और ना मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, मुझे किसी के पैसे देने थे, और मुझे बहुत नीड थी, मुझे कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। और सडनली मुझे ना, मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस पे भी अप्लाई किया था लोन की, हर जगह से पता है कैंसिल हो गया। ऑल ऑफ अ सडन ना मुझ पे प्रेशर था आज देने का,
और सडनली आई जस्ट अप्लाइड वन एप्लीकेशन और मेरा लोन सेंक्शन हो गया। मतलब ये सब ना सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से हुआ है, सिर्फ गुरुपा की वजह से। मतलब वो हर चीज़ की वैल्यू करा के ना वो चीज़ मुझे दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे इजी देंगे, वो मुझे एहसास कराते हैं कि किस काम में कितनी मेहनत है, वैल्यू है। और फिर ना वो चीज़ जब रियलाइज़ हो जाती है ना, वो अपनी कृपा कर देते हैं और दे देते हैं। मैं लाख लाख बार गुरुपा का ना शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ना जैसे गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं, या मेरे पेट्स को, हम लोगों को हर तरह से हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, बुरी नेगेटिविटी से, लोगों से हमें जैसे ब्लेस कर रहे हैं ना, दूर कर रहे हैं उन लोगों को, नेगेटिविटीज़ को, और बाकी चीज़ों से हमें ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे सबको ब्लेस करे, सब पर गुरुपा अपनी कृपा बनाए, सोनू अंकल पे अपनी कृपा बनाए, उन्हें ब्लेस करें। ऐसे हमारे पूरे संगत परिवार खुश रहे। और बस आई थिंक मुझे अब ऐसा लगता है कि गुरुपा की शरण में आओ और उसके बाद अपने कर्म सुधारो, कर्म अच्छे करो। गुरुपा डेफिनेटली 101% अपनी संगत को ब्लेस करते, उन्हें कोई कष्ट नहीं आने देते कभी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे बस अभी ख़त्म करती हूँ, और आगे भगवान करे, गुरुपा करे कि मैं ऐसे कई शुक्राने सत्संग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7603। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अनुसुईया दिल्ली RK पुरम में रहती हूँ। मैं गुरु जी के पावन मंत्र से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुजी हमें 2023 के अगस्त महीने में पहली बार अपने बड़े मंदिर का दिव्य दर्शन कराए थे। सावन का महीना, सोमवार का दिन और महाशिव के अवतार गुरुजी का बड़े मंदिर में दर्शन बड़ा ही पावन समय था हमारे जीवन का। हमारे जीवन में कोई ऐसे गुरु नहीं थे। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मुझे भी एक सही गुरु मिले, और मैं धन धन हो गई अपने गुरुजी को पाकर, और गुरु मंत्र पाकर तो और भी अहोभाग्य हमारे। जब से गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं, तब से हमारे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। ऐसा कह सकते हैं कि जीवन संवर सी गई है। गुरुजी की रहमतों का बखान मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं अपने तुच्छ मुख से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे तीर्थ धाम पर जाना बहुत आनंददायक लगता है, और गुरु जी महाराज ने 2024 के जनवरी से अपनी रहमतों की बारिश सी कर दी है। पहले हम पूरे परिवार को गुरु जी बड़े मंदिर बुलाए और ढेर सारी ब्लेसिंग से हमारी झोली भरकर भेजे। फिर खाटू श्याम ले गए, वहाँ निशान उठाकर हम श्याम बाबा के मंदिर गए। बहुत प्यारा दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जयपुर के डुगरी गणेश जी के दर्शन कराए। उसके बाद मथुरा, वृंदावन, बरसाने और आगरा ले गए। गुरु जी महाराज बिहारी जी और राधा रानी के इतने प्यारे दर्शन करा के हमें धन धन कर दिया गुरु जी महाराज ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी हमें हरिद्वार और ऋषिकेश ले गए। ये सफ़र तो अद्भुत था, जैसे साक्षात गुरु जी के ब्लेसिंग की बारिश हो रही थी। दिल्ली से हरिद्वार गंगा नगर नहर के किनारे से पूरा रास्ता था, और लगातार दिल्ली से हरिद्वार तक हमारे गाड़ी के आगे आगे येलो येलो बटरफ्लाई मंडरा रही थी। आनंद से हृदय गदगद हो रहा था। वहाँ पहुंचकर पहले ऋषिकेश फिर हरिद्वार, दोनों जगह हम लोग गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से गंगा स्नान किए, और उस दिन गंगा दशहरा का पावन दिन था। गुरुजी की असीम कृपा से ही ये सब हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 7 जुलाई गुरुजी महाराज अपने बर्थडे के दिन हमें बड़े मंदिर बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाकर धन धन कर दिए।
जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। फिर कुलदेवी की पूजा कराने गुरु जी महाराज हमारे गांव ले गए। वहाँ सब अच्छे से करवा कर खुशी खुशी फिर दिल्ली बुला लिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। फिर नवंबर में गुरु जी महाराज हमें रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी ले गए। बहुत ही प्यारा दर्शन कराया गुरु जी महाराज ने। समुद्र तट पर भी बहुत एंजॉय कराए हमें मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 2025 के जनवरी में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कराए, सिग्नापुर के शनि महाराज के दर्शन कराए। ये सफ़र भी गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत बढ़िया रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फरवरी में गुरुजी हमें प्रयागराज में संगम स्नान कराए। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच पूछिए तो शुक्राना शब्द गुरुजी की रहमतों के आगे बहुत छोटा है, पर हमारे बस जो है उतना तो हम कर ही सकते हैं। गुरुजी अपने चोले में थे तब संगत को सत्संग करने को कहते थे। गुरुजी को शुक्राना पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरी तरफ से ये शुक्राना सत्संग अर्पित है। मेरे मालिक, मेरे दाता, अब तो हर समय हर तरफ बस आप ही आप हो। सूरज में, चांद में, शिवलिंग में, उठते बैठते सोते जागते बस आप ही आप हो मेरे मालिक। गुरुजी महाराज, मेरी यही अरदास है कि आप अपनी ये कृपा हमेशा बनाए रखना, हमें नेक राहों पे चलाए रखना मेरे मालिक। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक। मेरी गलतियों को क्षमा करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यदि मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स 3269 हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे टेलीपैथी के द्वारा कि अपना शुक्राना सत्संग कर गुड़िया, अपना शुक्राना सत्संग कर। तू क्यों चिंता करती, मैं बैठा हूं ना, तेरा भी हो बैठा है, तुझे किस बात की लोड़ है। गुरु जी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ जुलाई 2024 से, तब से लेके अब तक, अगर मैं आपसे अभी भी नहीं जुड़ती तो न जाने मैं और क्या 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 किसी के कहने पे करते चली जाती। मेरी दोस्त जो मेरे साथ आज से नहीं, मेरी 10th क्लास से फ्रेंड है, मैं उसको लगातार वो पैसे मेरे से मांगे जा रही थी, मैं दिए जा रही थी। वो कोई जॉब नहीं करती है, इसलिए उसने मेरे को अपनी बातों में लिया कि तू मेरे को ना ऐसा कर, अपने अकाउंट पे लोन लेके दिलवा दे और भरना मेरा काम है, भरती मैं रहूंगी। फिर मैंने उसको लोन लेके दिया। सबसे पहले 2020 में शायद मैंने उसको पहला लोन लेके दिया जुलाई में। फिर उसने फिर से मेरे से लोन मांगा कि एक और दिला दे यार, बस अब सबका हो जाएगा, मेरा सारा काम सेटल हो जाएगा, फिर मैं तेरे को रिटर्न करना शुरू कर दूंगी। देख, तू रिटर्न इकट्ठा कर मत कर, लेकिन बस तू अपना टाइम पे ईएमआई भरती रहे, कम से कम मेरे सर पे ये ना आके पड़े कि मैं इतना ज्यादा, मेरी सैलरी नहीं है कि मैं अपना भी कर सकूं, तेरी सारी ईएमआई भी भर सकूं। लेकिन संगत जी, पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया कि मैं उसकी बातों में आती ही चली गई। मैंने उसको अपना मोबाइल में से निकाल के अपना सिम कार्ड तक दे दिया। उसने उस पर लोन कराए, क्योंकि मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर जो था वो, और उसके पास डिटेलें मेरी सारी थी। उसने
पहले 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, 4 लोन ऐसे करते-करते 5-6 लोन कर लिए। उसके बाद में भी वो एक दिन घर आई और घर आके संगत जी उसने मेरे को बोला कि यार देख सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, सिर्फ़ 3 महीने के लिए ना थोड़ा-सा पैसा कम पड़ रहा है, पर वो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ? मैंने अपनी ज्वेलरी भी रख दी है और वो 2 लाख के आस-पास की है। तेरे पास कुछ है तो दे दे, मैं 3 महीने के अंदर-अंदर तेरा टोटल जितना भी है ईएमआई का भी सब खत्म कर दूँगी और ये भी तेरे को वापस दे दूँगी। ऐसे करके वो मेरे से संगत जी जो मैंने अपने कड़े पहन रखे थे, मेरे कड़े भी वो ले गई, वो भी उसी के पास रखे हुए हैं। और अब मेरी हालत ऐसी उसने कर दी कि भैया मेरे पास ना तो अपना घर चलाने के लिए पैसे बच रहे हैं, ना वो ईएमआई भर रही है। मैं कहाँ से संगत जी ले लेके करूँगी? कि तो मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, यही अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, कुछ करो। कहीं से तो ऐसा करो कि मेरा पैसा वापस आ जाए। मैं अपने बच्चों को पेट पालूँ या मैं ईएमआई भरूँ या मैं दो लोगों से उधार ले लेके कब तक करती रहूँगी? मैं नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आया, गुड़िया तू चिंता ना कर, जो तुझे धोखा दे रही है ना, उसका अब जेल जाने का टाइम आ गया है। गुरुजी जेल का तो मैं नहीं जानती, आप बेहतर जानते हैं मेरे से और आप तो जाने जहान है गुरुजी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। लेकिन बस बात यही है कि उसके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती उन बच्चों को कोई तकलीफ हो। लेकिन वो जो मेरे साथ कर रही है गुरुजी, अब मेरी आँखें खुलनी शुरू हुई जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपके मैसेज अब रोज़-रोज़ आने शुरू हुए कि पुत्र तू इतना विश्वास ना किया कर, तू इतना विश्वास ना किया कर। तूने बहुत विश्वास करके देख लिया लोगों पे, ठहर जा, उनकी खैर मैं लूँगा, देख उनको मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। उनके बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा एक-एक पैसा वापस आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जितना मेरे से वो लेके गई है, जहाँ-जहाँ उसने लोन करा रखे हैं या मेरे से ज्वेलरी पे ले रखे हैं या फिर जो भी इसने मेरे दोस्तों से लिए हैं, प्लीज़ गुरुजी बस इतना मेहर करना मेरे ऊपर कि मैं सबका पैसा वापस कर पाऊँ। मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। गुरुपा आप तो सब जानते हैं कि मैं इनको बता दूँगी तो मेरे घर में क्या कलेश मचेगा। अभी मैं सिर्फ़ एक पैसे को लेके टेंशन में हूँ। लेकिन इनकी नज़र में अगर मैं गिर गई तो गुरुपा मैं कभी नहीं उठ पाऊँगी, जीते जी मर जाऊँगी गुरुपा। प्लीज़ मेरे पे मेहर करो गुरुपा, कृपा करो मेरे ऊपर गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये तो गुरुजी आपकी मेहर है कि जब से मैं जुड़ी आपने मेरे को अपने आप से पता नहीं कब से जोड़ रखा है, लेकिन जो मेरे को पता है इंसान हूँ, इंसान की तरह से तो मुझे जुलाई से ही पता है कि हाँ, जुलाई में आपने मेरे को खुद से जोड़ा था और उस दिन से मेरे को इसके ऊपर डाउट होना शुरू हुआ। धीरे-धीरे चीज़ें अब खुलनी शुरू हुई। अब जब मैं उससे पैसा माँग रही हूँ, तो वो हर चीज़ पे ड्रामा कर रही है। गुरुपा मेहर करो अपनी इस बच्ची पर, इस बच्ची के घर को बचा लो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3528। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। पहले तो मैं गुरु जी से और सोनू अंकल जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा। सोनू अंकल जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी भी मजबूरी थी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली में एक ही फ़ोन है, बड़ी परेशानी है, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कभी फ़ोन को कभी मेरे बेटे ले लेते हैं, कभी मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में।
मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग 5 मार्च का शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में मेरे हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैनू बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु पा मैनू माफ़ कर देना। मैनू ना पंजाबी आती, ना हिंदी आती, कुछ नहीं आता। मैं तो आपकी मूर्ख बेटी हूँ जो मुझे शुक्राना सत्संग भी नहीं आता। गुरुजी और गुरुजी, मैं सोनू अंकल जी और संगत जी, मैं अपना 5 मार्च का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। 5 मार्च को मैंने गुरुजी का सत्संग करा था, छोटा सा। घर में 4-5 बंदे लेके, किसी संगत को नहीं बुलाया था। तो गुरुजी ने अपनी खुशबू, जब उनका वेलकम बैंड बजा, खुशबू आई थी और गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन भी दिए थे। सत्संग करने के बाद उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था। मेरा बेटा कहता था कि मेरे बर्थडे पे आप कुछ नहीं करते, तो मैंने सोचा था चलो छोटा सा सत्संग कर लेते हैं गुरुजी का। तो मैंने उस दिन सत्संग करा था। संगत जी, मैंने सत्संग करा तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, क्या बताऊँ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सबको दर्शन कराए उसके, गुरुजी के। और सोनू अंकल जी, मैं आपको भी भेजूँगी ओम के चंदन टीके में ओम के दर्शन हो रहे हैं। आप ज़रूर दर्शन करिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उस दिन सोनू अंकल जी, जब मैंने गुरु जी के गद्दी के आगे अपना मत्था टेका तो मेरे को फूलों की ब्लेसिंग मिली। तो मैंने कहा गुरुपा, हर बार आप फूलों की ब्लेसिंग देते हो, कुछ और नया दो, कुछ और नई ब्लेसिंग दो गुरुपा। तो गुरुजी ने मुझे चंदन टीके में ओम की ब्लेसिंग दी। तो मैंने जब देखा तो ओम चंदन में, मतलब उनके टीके में, तो ओम इतना रेड कलर था। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, सोनू अंकल जी, मैं क्या बताऊँ, इतना रेड ओम था कि इतनी फ्रेगरेंसी महसूस हो रही थी कि बस पूछो ही नहीं। मैंने सबको दर्शन कराए, उसके पिक्चर भी खींची और मैंने बहुत दर्शन करे। मैंने और जोत में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मतलब फूल के रूप में, कभी हार्ट के रूप में, कभी किसी तितली रूप में। मेरे को इतने दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत खुश हुई। गुरुजी का छोटा सा सत्संग करने में मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी खुशबू, इतनी सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। सोनू अंकल जी, संगत जी, बहुत अच्छे से हुआ। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी का दुपट्टा सिला, एक दिन पहले की बात है, मतलब रात की, उस दिन रात को मैं सोच रही थी, मैंने घर की भी सफाई करी एक दिन पहले। मैं कह रही थी पता नहीं कैसे होगा सत्संग, कैसे होगा। तो मैंने उस दिन रात को, एक दिन पहले रात को, मतलब 10-11 बजे मैंने दुपट्टा सिलने बैठी गुरुजी का। थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ गुरुजी की कृपा से, कि थोड़े से सूट बूट आ जाते हैं तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, सूट सिलती हूँ। तो मैंने सोचा गुरुजी का दुपट्टा मैं खुद बनाऊँगी। तो मैंने बनाने बैठी। पहले तो मैं सोच रही थी मेरे पे ब्लैक कलर और एक रानी कलर था और एक पीला कलर। तो मैं कह रही है ना, तो वो रानी कलर का था ना कपड़ा, वो किसी और संगत, मतलब जो कपड़े सिलवाने आते हैं ना, उनका था। तो मैं सोच रही ये लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपना कपड़ा लगाना है। ब्लैक कलर और येलो कलर का दुपट्टा मेरे को बनाना है। मैंने पता नहीं गुरुजी को ब्लैक कलर पसंद है कि नहीं, गुरुजी पहनते हैं कि नहीं ब्लैक कलर।
तो मैंने ये सोच रही थी, तभी मैसेज आता है संगत जी मेरे पास, जब भी मैसेज आता है, कुड़िए मेरे को ब्लैक कलर पसंद है। तो ब्लैक कलर और मेरे को नीले कलर नहीं पहनता मैं, बाकी ब्लैक कलर पहनता हूँ। मैंने ठीक है, मैंने बनाया तो मैं बनाने लग गई उस टाइम पे। मैंने सिला तो मैंने मोती की लेस लगाई उस पर, तो मोती की लेस पूरी लग गई संगत जी, पूरा दुपट्टा सिल गया। और वो मोती की लेस लगाने के बाद 2 मोती रह गए। मैंने कि चलो मशीन में से निकालना मुश्किल हो जाता है ना, बड़े मोती थे, तो मैं 2 हाथ से टाँक दूँगी। तो मैंने वो 2 मोती निकाल के साइड में रख लिए। तो उसके बाद मैं टाँकने लगी, सारा दुपट्टा सिल गया, 2 मोती टाँकने थे। तो वो मोती टाँकने में गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मतलब गुरुजी मेरे से कुछ और करवाना चाहते थे उस दुपट्टे में। तो मैंने वो दुपट्टे में मैं कभी सुई में धागा डाल रही हूँ, सुई मेरे हाथ से गिर जाए, मिले ही नहीं। 3-4 बार मेरे साथ हुआ, 3-4 सुई मेरी खो गई। उस टाइम पे मैंने गुरुजी जी क्या हो रहा है, आप दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा, क्या बात है क्या नहीं। तो वहाँ पे उधर मेरी तरफ एक लेस रखी थी, तो मेरी नज़र उस पे गई। तो मेरा मतलब दिमाग में थोड़ा सा आया, दिमाग में आया कि इस लेस को लगा के देखती कैसी लगेगी। तो मैंने लगाई और पूरी अच्छी लगी, तो मैंने लगा दी उसमें और लगा दी। तो उसके बाद संगत जी वो 2 मोती रह गए, लेस भी लग गई और 2 मोती रह गए थे ना, वो भी गुरुजी की कृपा से उससे पहले मोती लगाने से पहले सुई भी 3-4 मिल गई मेरे को। और जब ढूंढने से नहीं मिली और बिना ढूंढे मिल गई सुइयाँ। और फिर वो 2 मोती भी आसानी से टाँक दिए मैंने। गुरुजी की इतनी कृपा थी, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं ना तो हाथ पकड़ के अपने आप करवा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को अमृत बेला भी बख्शी और उसका भी शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़वा के करवाते रहना जो भी है गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे को बोलने में कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकले हों तो क्षमा कर देना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।